ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें स्वामी जी के व्यवहारिक वेदांत पर बात चल रही थी और स्वामी जी जापान और अमेरिका की जो उनकी यात्रा है उसकी एक झलक दी गई। अब आगे 2.5 वर्ष प्रवेश प्रवास के बाद सन 1904 के अंत में जब वे स्वदेश लौटे, तब भारत और अमेरिका का भेद उन्हें स्पष्ट हुआ। वे बचपन ही से अपने देश की दुर्दशा से दुखी थे और उस स्थिति के सुधार के लिए वेदांत सिद्धांत के अनुसार सर्वत्र एकात्म भाव की उपलब्धि हो ही उनके एकमात्र अमोघ साधन प्रतीत हुआ। और वे उसी ब्रह्म साधना में जुट गए। देश की तत्कालीन अवस्था का अध्ययन करके उन्होंने देश के नवयुवकों और साधु संन्यासों को स्पष्ट चेतावनी दी कि तुम चाहे जितना चाहो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, तुम जितना चाहो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो, चाहे कितनी ही योग और अन्य साधनाएं करो, पर जब तक तुम्हारे हृदय में राष्ट्र धर्म राष्ट्र सेवा की भावना जागृत नहीं होती, तब तक तुम कदापि ब्रह्म साक्षात्कार आत्मानुभूति नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं पा सकते। राष्ट्र की सेवा के लिए तुम्हें अपने पारिवारिक धर्म को तिलांजलि देनी होगी। राष्ट्र हित के लिए तुम्हें अपने वर्ग, अपनी जाति, अपने समाज और अपने सांप्रदायिक धर्म से ऊपर उठना होगा। तभी तुम विश्व मानव बन सकोगे। उसके लिए पहले तुम सच्चे देश सेवक बनो। ईश्वर की प्राप्ति हंसी का खेल नहीं है। ईश्वर को पाना चाहो और हृदय में घर द्वार बाल बच्चों का मोह पालते रहो तो यह नहीं हो सकता। तुम्हारा देश केवल भौगोलिक सीमा में बद्ध नहीं है। तुम्हें तो प्रत्येक भारतवासी में मूर्तिमान देखना होगा और उससे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में तुम्हें अपने प्राणों तक का उत्सर्ग करना होगा। तभी क्षुद्र अहम भाव को त्याग कर विराट रूपता का अनुभव कर सकोगे। केवल एक बात याद रखो, तुम्हारी आत्मा सत है, चित है, आनंद है। यही है श्रुति, यही है ओम। स्मृति समयानुसार बदलती रहती है। रीति रिवाज और परंपराओं को बदलना ही चाहिए। केवल श्रुति कभी श्रुति नहीं बदलती और श्रुति पर संदेह मत करो। स्वामी राम जब तक जिए तब तक ब्रह्म साधना पर ही जोर देते रहे। एक आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, यही उनका नारा था। यही तत्व उन्होंने अनुभव किया था। 33 वर्ष की अल्प आयु में अडिग अनुभूति करना, निरंतर आत्म भाव में डूबे रहना, तल्लीन रहना और
कोई साधारण चमत्कार है? आधुनिक काल में उनके जैसे त्याग का दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। 27 वर्ष की आयु में सती साध्वी स्त्री और नन्हे नन्हे बच्चों को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना क्या कोई कम चमत्कार है? निरंतर आत्मस्वरूप में निमग्न रहते, ज्यों ही सन 1906 में दीपावली आई, उन्होंने नहाते समय ओम ओम कहते हुए गंगा में समाधि लगा ली। गंगा तीर्थ सब बलिहारी जाऊं, हाड़ चाम सब बार के फेंकूं, यही फूल बदाशें लाऊं। ओम ओम ओम।